दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सुनील वर्मा आज आपको एक ऐसी विचित्र चीज़ दिखाने वाला हूं जो शायद ही पहले आपने कभी देखी हो। जी हाँ दोस्तों, जो लोग गांव देहात में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वो इस चीज़ से भली भांति परिचित है, जानते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं जो ज़मीन पर होल बने हुए हैं, वो क्या है? वो है सांप की बम्बी। देसी भाषा में इसको सांप की बम्बी बोलते हैं, वैसे ये सांप का घर है। और दोस्तों इसको मैंने देखते हुए करीब 15-16 साल इसको मुझे देखते हुए हो गए हैं, और उससे पहले की बहुत पुरानी ये सांप का घर है। और दोस्तों आपको आज दिखाएंगे सांप का घर। इसके अंदर बहुत ही जहरीले सांप भी रहते हैं, अक्सर हम यहाँ पर देखते रहते हैं। अभी दोपहर का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो जितने भी सांप है वो इसके अंदर घुसे हुए हैं। जैसे ही रात का मौसम होता है, हुम्मस भरा, जैसे बारिश के मौसम के बाद हुम्मस हो जाती है, तो ये सारे सांप बाहर निकल कर के यहाँ आसपास घूमते रहते हैं। तो बहुत ही यानी खतरा का जगह है यहाँ पर, आप मान सकते हो इस चीज़ को। और पूरा एरिया देखिए, पूरे झाड़ खड़े हैं यहाँ पर, और बहुत ही पुरानी सांप का घर है, बहुत ही पुरानी बम्बी है, इसको बम्बी बोलते हैं गांव देहात में, सांप की बम्बी। और दोस्तों इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि जो इसकी जो मिट्टी होती है, मैं दूर से आपको दिखाना चाहूँगा। इसकी मिट्टी जो होती है, ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँगा ये मिट्टी। ये देखिए, इसके मिट्टी के अंदर भी होल बने होते हैं। और ये मिट्टी क्या है, बहुत ही चमत्कारिक मिट्टी है दोस्तों। जो ये मिट्टी है बहुत चमत्कारिक है। किस प्रकार से चमत्कारिक है दोस्तों? जो हम नेचुरोपैथी करते हैं, बहुत सारे हमारे मित्रगण हैं, थेरेपिस्ट हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, नेचुरोपैथी करते हैं, वहाँ पर मिट्टी का जो लेप करते हैं, असल में जो प्राकृतिक चिकित्सा करता है वो इस मिट्टी का यूज करता है। लेकिन आजकल बम्बी सांप का घर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। गांव देहात में, जंगलों में अक्सर ये पाए जाते हैं, शहरों में इनको ढूंढना मुश्किल है। तो आजकल वो इस मिट्टी का यूज़ नहीं करते, लेकिन असल में नेचुरोपैथी में इस मिट्टी का यूज़ करते थे। और ये मिट्टी बहुत ही प्रभावशाली है, गुणकारी है। इसका उपयोग नेचुरोपैथी में मिट्टी में लेप करते थे, पेट के ऊपर इसका लेप करते थे, माथे के ऊपर इसका लेप करते थे, कमर दर्द के लिए इसका लेप करते थे। और आज हम आपको बताना चाह रहे हैं, अगर आपको ये मिट्टी मिल जाती है तो सावधानी पूर्वक आप इसको अपने घर पर ले आइए, जितनी भी आपको मिलती है। और कोशिश करें आप दोपहर के मौसम में ही लेने जाएं, क्योंकि दोपहर में गर्मी होती है। गर्मी के अंदर सांप जितने भी होते हैं वो इसके अंदर घुसे होते हैं, बाहर नहीं निकलते। अगर आपको शाम को मौसम में लेने जाओगे या हुम्मस भरे मौसम में लेने जाओगे, तो सांप सारे बाहर आ जाते हैं, क्यों? नीचे हुम्मस गर्मी हो जाती है तो सारे सांप बाहर निकल आते हैं। और सावधानी पूर्वक आपको जाना है। और दोस्तों आपको इस मिट्टी के फ़ायदे और बता देता हूँ। किसी भाई बहन को अगर चर्म रोग की समस्या है, पुराने से पुराना सोराइसिस है, एक्जिमा है, चकते पड़ गए हैं, घोमोरिया है, शरीर के अंदर छोटी छोटी फुंसियाँ हो गई है, या खारिश बहुत ज़्यादा चलती हो, किसी प्रकार की कोई भी एलर्जी हो, तो आपको करना क्या है? ये मिट्टी लेनी है, बम्बी की मिट्टी, सांप की घर की मिट्टी आपको लेनी है। इस मिट्टी को लेकर आपको करना क्या है? जितनी भी आपको लेप करना है उतनी मिट्टी आप शाम को बिल्कुल बारीक कूट कर कपड़ छान कर लीजिए, और उसको गोमूत्र के अंदर 12 घंटे पहले इसको भिगो कर रख दीजिए। 12 घंटे तक ये बिल्कुल भीग जाए, तब आपको इस मिट्टी का लेप करना है। जहाँ जहाँ आपको सोराइसिस है, एक्जिमा है, चकते हैं, गमोरिया है, किसी प्रकार की कोई भी एलर्जी है, तो आप उसके ऊपर लेप कीजिए और 1 घंटे 1.5 घंटे तक उसको सूखने दीजिए। फिर आप नहा लीजिए, तो आपकी सोराइसिस में पहले दिन से आपको रिलीफ लगना शुरू हो जाएगा। अगर लगातार आपको करते हो तो वो बिल्कुल जड़ से समाप्ति हो जाएगी। तो हमारे गांव देहात में जो हमारे दादा थे वो बताते थे कि इस मिट्टी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। जैसे पशुओं, कई बार देसी भाषा में बोलते हैं उसका, जैसे कुल्ला उतर जाता है, पशुओं का जो वो थाई मसल्स में कई बार पेन खिंचाव हो जाता है, तो उस मिट्टी का उपयोग करते थे। जब हम छोटे थे हमारे दादा ये लेकर आते थे। हमारे पास एक बैल होता था, उसकी अक्सर ये जो बटक एरिया था, जो कुल्ला होता था, उसको उतर जाता था, खिंचाव आ जाता था, क्योंकि हल जोतते थे तो खिंचाव आना उनको लगता रहता था। तो उनके इस मिट्टी का लेप करते थे, तो 1-2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है इसकी मिट्टी। और किसी को अगर आँखों में जलन रहती हो, आँखों पर यानी फुंसियाँ हो जाती है, कई बार उसको बोल देते हैं हम घुमावनी हो गई है, अंजनहारी हो गई है, तो आप इस मिट्टी को लीजिए, हल्का सा इसको पानी में भिगो करके अपनी आँखों के ऊपर एक पट्टी सी बना कर रख लीजिए। तो आपकी आँखों की जो फुंसियाँ है, अंजनहारी है, घुमावरी है, वो बहुत ही जल्दी बैठ जाती है बिना किसी तकलीफ के। तो दोस्तों ये देख सकते हैं सांप की बम्बी, और यहाँ पर पूरा उजाड़ खड़ा हुआ, देखिए पूरे झाड़ बोझे खड़े हुए हैं। अगर हम इसको उखाड़ने लग जाएं
तो यहाँ पर बहुत सारे, मेरे हिसाब से करीब 100-150 सांप तो आराम से इस एरिया में निकल ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ही पुरानी बम्बी है। और हमने यहाँ पर बहुत ही मोटे मोटे काले कलर के सांप देखे हैं जो बहुत ही खतरनाक और जहरीले हैं। तो सावधानी पूर्वक अगर बच्चों की पहुंच से आप इसको दूर रखें, बच्चों को साथ में ना लेकर आए। और आप अगर मिट्टी लेना चाहो तो आप दोपहर के समय में ही ले, क्योंकि दोपहर में सांप अंदर रहते हैं और बाहर नहीं आते। हुम्मस वाले स्थान, जब हुम्मस होती है, बारिश का मौसम आता है, तो सभी सांप बाहर निकल आते हैं। तो बड़ी सावधानी पूर्वक आप इसको लेना है। और किसी को घुटने में दर्द रहता हो, कमर में दर्द रहता हो, तो भी आप इस मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका लेप लगा करके अपने घुटने पर रख लीजिए 1-1.5 घंटे रोजाना, तो आपके घुटने में दर्द में बहुत ही आराम मिलता है। अगर किसी भाई बहन का कहीं पर मांस फट गया है, मांस फटने में बहुत ही ज़बरदस्त लाभ है इसका। हमारे दादा बताते थे मांस जब फटता था तो इस मिट्टी का, सिर्फ इस मिट्टी का लेप करते थे। इस मिट्टी को भिगो करके जहाँ पर मांस फट गया है वहाँ पर मोटी परत चढ़ा दी जाती थी और उसको वैसे ही छोड़ दिया था। 4-5 दिन के अंदर मांस फटा हुआ, मांस कितना ही मांस फटा हुआ हो, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। इस बम्बी में की मिट्टी का लेप करते थे और बिल्कुल ठीक भी हो जाते थे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, पूरी फेसबुक पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो आज हमने आपको बताई है। ओरिजिनल नेचुरोपैथी की जो मिट्टी यूज़ होती थी वो ये मिट्टी होती थी, जो बहुत ही भाग्यशाली अभी इंसान को मिलेगी, क्योंकि ये ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन की तरह हो गया है। गांव देहात में अक्सर मिल ही जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, पेज पर नए हो तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।